टॉपिक पढ़ा आपने, फ्लो चार्ट समझ लिया तो फिर इम्यूनिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है कभी भी। चलिए, इम्यूनिटी देखो होती क्या है कि रोगों से लड़ने की क्षमता। इम्यूनिटी, कि हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी है, और इम्यूनिटी क्या करती है, वो रेजिस्टेंस करती है किसी भी इन्फेक्शियस डिजीज का, मतलब जो फाइटिंग अगेंस्ट एनी डिजीज, वो कौन है, हमारी इम्यूनिटी। की भैया कोई भी डिजीज, कोई भी रोग आ रहा है, कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है, कोई भी वायरस आ रहा है, तो आते ऐसे थोड़ी ना हमारा बॉडी उसको स्वागत करेगा कि हाँ आइए 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 आप आइए, नहीं ना, क्या करेगा, उसके अगेंस्ट लड़ेगा। तो क्या होता है, इम्यूनिटी क्या है, द एबिलिटी, द एबिलिटी ability to fight, ability to fight against, ability to fight against microorganisms. The ability to fight against microorganism is known as immunity. क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। भैया भाई जब भी हमारे शरीर में कोई पैथोजन एंटर करेगा तो हमारी इम्यूनिटी क्या करेगी, उससे लड़ाई करेगी, सीधी सी बात है। तो वो इम्यूनिटी क्या कहलाती है, आपकी वो ये जो फाइटिंग करने की स्पिरिट है वो क्या कहलाती है, इम्यूनिटी कहलाती है। चलिए अब देखो इम्यूनिटी की टाइप्स की बात करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है ये फ्लो चार्ट अगर आप समझ गए तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलो इम्यूनिटी की बात करेंगे, और इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, एक जो जन्म से हमको मिलती है और एक जो जन्म के बाद मिलती है। एक जो जन्म से हमको मिलती है और एक जो जन्म के बाद मिलती है। एक होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी और एक होती है इननेट इम्यूनिटी। देखो एक होती है इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि जो इम्यूनिटी हमको जन्म से मिली है। देखो इस फ्लो चार्ट से हम लोग पूरा समझने की कोशिश करेंगे। इननेट इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि वह इम्यूनिटी जो हमको जन्म से मिली है। जैसे आप देखिए आपकी डब्ल्यूबीसी हो गई, आपके बोन मैरो हो गया, आपकी सेल्स हो गई, लिम्फोसाइट्स हो गई, ये आपको सब जन्म से मिली है। तो ऐसी इम्यूनिटी जो आपको इम्यूनिटी बाय बर्थ, इसको क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी, इम्यूनिटी बाय बर्थ, कि जन्म से जो इम्यूनिटी मिली है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं इननेट इम्यूनिटी। जैसे एग्जांपल लिख देना इसके, एग्जांपल आप जैसे डब्ल्यूबीसी जन्म से मिली भाई हमको, बोन मैरो हाँ जन्म से मिले हमको आपको, और उसके अलावा आपकी ये स्किन जन्म से मिली है आपको, बोन मैरो, स्किन, हाँ उसके अलावा लिम्फोइड ये भी आपको जन्म से मिले हैं। तो ये जो चीजें आपको जन्मजात मिली है वो क्या कहलाती है, इननेट इम्यूनिटी। और वह इम्यूनिटी जो आपने जन्म के बाद में प्राप्त की है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। उसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। की जो इम्यूनिटी जन्म के बाद में मिली है उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब क्या है, आफ्टर बर्थ, जो हमको जन्म के बाद में मिली है इसको हमने एक्वायर किया है, जन्म के बाद में एक्वायर किया है, आफ्टर बर्थ, जो हमको जन्म के बाद मिली है, आफ्टर बर्थ। क्लियर है। अब देखो ये दो तरीके की होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के दो टाइप होते हैं, एक होती है एक्टिव इम्यूनिटी और एक होती है पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव एक्वायर्ड, एक होती है एक्टिव और एक होती है पैसिव। पैसिव एक होती है एक्टिव। एक्टिव दो टाइप की होती है भाई लोगों, एक होती है आर्टिफिशियल, एक होती है नेचुरल। एक है आर्टिफिशियल, देखो बताएंगे हम सबके बारे में, और एक होती है नेचुरल। पहले नाम लिख रहा हूं बस, फिर इनके बारे में डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को। नेचुरल यहाँ भी दो तरीके की होती है, पैसिव भी दो टाइप की होती है, एक होती है आर्टिफिशियल और एक होती है नेचुरल। ठीक है। अब देखो क्या होता है भाई, एक्टिव का मतलब होता है जिसमें हमारा बॉडी जो है
वो एक्टिवली रोल प्ले करता है। बॉडी प्ले इंपॉर्टेंट रोल। बॉडी क्या करता है? इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉडी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। वो क्या कहलाती है आपकी? एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। और जिसमें बॉडी इम्यूनिटी, बॉडी जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती, वो क्या कहलाती है? पैसिव। चलो अब इनको अलग अलग उस पे चलते हैं। देखो एक्टिव की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एक्टिव की। एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? व्हेन बॉडी प्ले इंपॉर्टेंट रोल। जब बॉडी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हेन बॉडी प्ले, व्हेन बॉडी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूस इम्यूनिटी। जब बॉडी जो है वो इम्यूनिटी प्रोड्यूस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे दो तरीके से बताते हैं। देखो एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है नेचुरल। देखो आर्टिफिशियल क्या होता है कि हमने बाहर से क्या किया? हमने इम्यूनाइजेशन करवाया। समझ मेरी बात को? आपने क्या करवाया? आपने इम्यूनाइजेशन करवाया। देखो ध्यान देंगे, जैसे हमारा ये बॉडी है, ये हमारी बॉडी है, ठीक है? ये हमारी बॉडी है, ये हमारे हाथ हैं। समझना बात को? आपने क्या करवाया? इम्यूनाइजेशन करवाया, वैक्सीनेशन करवाया। आपने वैक्सीनेशन करवा लिया, आपने इम्यूनाइजेशन करवाया और वो वैक्सीन आपने अंदर शरीर के अंदर डाल दी। शरीर के अंदर वो वैक्सीन गई। हमने अभी कोविड के टाइम वैक्सीनेशन करवाया, हमारे शरीर के अंदर वैक्सीन चली गई। हमारे शरीर की सेल्स को क्या लगा? हमारे शरीर की सेल्स ने इनको देखा, हालांकि ये सब डेड है। कैसे फॉर्म में है? डेड या इनएक्टिव या एटेन्यूएटेड फॉर्म में है। हमको पता है वैक्सीन के अलग अलग टाइप हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुके हैं। लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, एटेन्यूएटेड वैक्सीन, ठीक है? हो सकता है मान लीजिए किल्ड वैक्सीन है, पहले से डेड है ये, है ना? डेड वैक्सीन है। अब आपकी सेल्स ने इसको क्या किया? इसको आइडेंटिफाई किया और आइडेंटिफाई करके क्या कर दिया? इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। आइडेंटिफाई करके इसको क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया और इसके अगेंस्ट क्या बना ली? शरीर में एंटीबॉडी बना ली। ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आया था, जो वैक्सीनेशन के थ्रू आपने डाला, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट क्या बना दिया? एंटीबॉडी बना दी। अब मान लीजिए फ्यूचर में कभी रियल में वैक्सीन, कभी रियल में डिजीज आ गया और रियल में कभी डिजीज वाला वायरस आ गया, तो भैया हमारे पास उसकी एंटीबॉडी पहले से बनी हुई तैयार रखी है। तो बताओ बॉडी ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया नहीं किया? हमने आर्टिफिशियली हमारी बॉडी के अंदर क्या करवाए? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करवाए। जैसे समझिएगा, आपने कोविड की वैक्सीन लगवा ली। आपने क्या किया? कोविड की वैक्सीन लगवाई, ठीक है? डेड फॉर्म में लगवा ली। मान लो ये कोविड का वायरस, डेड वायरस जो है कोविड का यहाँ आ गया। कोविड के डेड वायरस को हमारी सेल्स ने क्या किया? मार दिया और इनके अगेंस्ट क्या बना ली? शरीर ने एंटीबॉडी बना ली, ठीक है? अब क्या होगा? कभी असली में मान लीजिए कोविड आ गया, कभी रियल में कोविड आ गया, तो भैया हमारे पास उसकी एंटीबॉडी पहले से ही बनी हुई है। हम उसको तुरंत क्या कर देंगे? डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो भैया जब क्या होता है? जब हमारी बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें? एंटीबॉडी प्रोडक्शन करने में, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? एक्टिव, आर्टिफिशियल एक्टिव। तो आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है? बाय इम्यूनाइजेशन। इम्यूनिटी कैसे प्रोड्यूस करते हैं हम लोग? इम्यूनिटी प्रोड्यूस बाय इम्यूनाइजेशन। किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है इम्यूनिटी? इम्यूनाइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है? चलो अब देखो नेचुरल के अंदर क्या होता है? नेचुरल के अंदर मान लीजिए बॉडी के अंदर कोई डिजीज हो गई, बॉडी के अंदर, ये हमारी बॉडी है, इसके अंदर कोई डिजीज हो गई, ये डिजीज हो गई मान लो ना, हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज हो गई। हमें मान लो कोई भी बीमारी हो गई, मान लो हमें टीबी हो गया, ठीक है? तो उस टीबी से हमारे शरीर की सेल्स ने उसके क्या अगेंस्ट क्या किया? फाइट किया और फाइट करके उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया और उसके अगेंस्ट क्या बना ली? एंटीबॉडी बना ली। तो इन फ्यूचर कभी भी वापस टीबी नहीं होगा, वापस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर ने क्या किया? हमारे शरीर ने एंटीबॉडी बना ली। तो ये कैसे हुआ? नेचुरली हुआ। डिजीज तो हमने थोड़ी ना करवाई है, डिजीज तो नेचुरली हुई। तो जब भैया किसी इन्फेक्शन की वजह से, ड्यू टू इन्फेक्शन और डिजीज की वजह से इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है, व्हेन ड्यू टू इन्फेक्शन
और डिजीज कंडीशन, ड्यू टू इन्फेक्शन और डिजीज कंडीशन अगर इम्यूनिटी प्रोड्यूस हुई है तो उसे क्या कहते हैं, नेचुरल। हम लोग क्या कहते हैं उसे, नेचुरल आर्टिफिशियल, हम उसे क्या कहेंगे, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पूरा नाम याद रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि इम्यूनाइजेशन के थ्रू आप कौन सी इम्यूनिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ याद रखिएगा आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, पूरा नाम आप लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आता है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव देखो क्या होता है, पैसिव, इसमें हमारी बॉडी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है। पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, body not play any important role in producing antibody and immunity. Body not play important role in produce immunity. बॉडी इम्यूनिटी, जो इम्यूनिटी है उसको प्रोड्यूस करने में कोई एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रही है, अपने आप प्रोड्यूस हो रहा है वो, है ना। नॉट प्ले एनी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोड्यूस इम्यूनिटी। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें बनी बनाई एंटीबॉडी, बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी लेकर आ रहे हैं इसके अंदर। ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल की बाजार से बनी बनाई आप ले आओ, और एक होता है नेचुरल जो आपको मदर से आपकी मिल रही है। एक देखो इसके अंदर भी दो हैं, एक है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है कि रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडी आप क्या करोगे, बाहर से ले आओगे। क्यों, जैसे मान लो आपको स्नेक ने काट लिया, है ना, सांप ने काट लिया, तो वहां आप थोड़ी ना आप वैक्सीन लगाओगे कि लो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाएगी। वहां आपको तुरंत रेडीमेड एंटीबॉडी चाहिए, वहां रेडीमेड इम्यूनिटी चाहिए। इसमें क्या होता है, रेडीमेड बनी बनाई, है ना, रेडीमेड एंटीबॉडी इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। बॉडी के अंदर रेडीमेड बनी बनाई जो एंटीबॉडी है वो इंजेक्ट की जाती है। जैसे एग्जांपल एंटी रेबीज वैक्सीन, ARV, या प्लाज्मा सीरम। कोविड के टाइम देखा था आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों को प्लाज्मा सीरम थेरेपी दी गई थी। वो कैसी थी, वो बनी बनाई एंटीबॉडी थी, रेडीमेड एंटीबॉडी। चलिए चौथी बात करते हैं नेचुरल की। नेचुरल पैसिव, नेचुरल पैसिव। देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग जो है, भाई रेडीमेड बनी बनाई हमको मिल रही है, लेकिन कहां से मिलेगी, वो आर्टिफिशियल नहीं है, मतलब बाहर से बनी हुई नहीं, वो मदर से हमको मिल रही है, बाय मदर। रेडीमेड एंटीबॉडी फ्रॉम रेडीमेड एंटीबॉडी फ्रॉम मदर टू फीटस। भाई मदर से जो हमको एंटीबॉडी मिली है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। वो भी तो बनी बनाई मिली ना हमको बाहर से, मदर टू फीटस। जैसे एग्जांपल आप लिखोगे कौन सा, IgA। IgA जो कहां से मिला है, ब्रेस्ट मिल्क से, कोलोस्ट्रम से, याद है ना, ब्रेस्ट मिल्क। IgG ये भी एंटीबॉडी तो है, और ये कहां से मिली है, IgG कहां से मिली है, ये प्लेसेंटा को क्रॉस करके आई है। एकमात्र ऐसी इम्यूनिटी जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है वो कौन सी, IgG। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपने इस कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लिया तो फिर आपकी कोई गलती नहीं हो सकती कोई भी सवाल में। देखो इम्यूनिटी का मतलब क्या है, इम्यूनिटी का मतलब है कि भैया एबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि हमको क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट फाइट करनी है। अब दो तरीके की इम्यूनिटी होती है, एक होती है इनेट जो हमको जन्मजात मिली है, जैसे आपके WBC हो गया, बोन मैरो हो गया, स्किन हो गई, लिम्फोइड ऑर्गन्स हो गए, ये सब किस में आते हैं, जन्मजात, इनेट। उसके बाद में आता है कि हमने जो जन्म के बाद में ऑब्टेन की उसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हां आफ्टर बर्थ ये दो तरीके की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में दो टाइप होते हैं, आर्टिफिशियल नेचुरल, और पैसिव में दो टाइप होते हैं, आर्टिफिशियल नेचुरल। एक्टिव में हमने बताया कि जब बॉडी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, जैसे मान लीजिए इसको समझिए, जब हमारे शरीर में कोई मेहमान, हमने क्या किया, नकली मेहमान हमने घर पे भेज दिया,
हमने नकली मेहमान घर पे भेजा और घर ने उसके लिए क्या कर दिया, हमारे घर वालों ने खाना बनाया। सेम वैसे हमने नकली डिजीज को हमने हमारी बॉडी के अंदर डाला और उसके अगेंस्ट क्या बन गई, उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडी तैयार की गई। तो इम्यूनिटी प्रोड्यूस बाय इम्यूनाइजेशन। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर देखो इसके अंदर क्या हुआ, सच में मेहमान आ गया। नेचुरल के अंदर क्या हुआ, सच में मेहमान आ गया और उसके अगेंस्ट क्या बनाएगी, उसके अगेंस्ट खाना बनाया गया, उसके लिए खाना बनाया गया। तो सेम वैसे ही नेचुरली डिजीज हो गई और उसके लिए क्या किया गया, उस कंडीशन के लिए, उससे बचने के लिए, उस इन्फेक्शियस कंडीशन से बचने के लिए क्या किया गया, आपने जो है वो आपकी बॉडी में एंटीबॉडी जो है प्रोडक्शन हुआ ताकि अगली बार ना हो सके। पैसिव में क्या होता है, बॉडी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती। इसमें क्या होगा, इसमें इसका दो टाइप होते हैं, आर्टिफिशियल एक नेचुरल। आर्टिफिशियल में क्या है कि बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडी बाहर से हम हमारे शरीर के अंदर डाल देंगे, लेकिन वो मदर से नहीं मिल रही, हमको कहां से मिल रही है, रेडीमेड मिल रही है। इसको क्या बोलते हैं, जैसे एआरवी हो गया, सीरम प्लाज्मा हो गया, एटीएस हो गया। और नेचुरल के अंदर क्या आएगा, नेचुरल के अंदर रेडीमेड एंटीबॉडी ला रहे हैं, लेकिन बाजार से नहीं ला रहे, कहां से, हमारी मदर से हमको मिल रही है। जैसे ब्रेस्ट मिल्क में होती है आईजीए और आपकी जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके आती है वो कौन सी होती है, आईजीजी। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ अगर आपने इस एंटीबॉडी को समझ लिया तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपसे दो तीन सवाल आते हैं, सवाल पूछ लिए मान लीजिए आपसे